नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मदरसे और मकतब का वजूद एक मुस्लिम मुआशरे के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। जिस तरह इंसानी जिस्म का क़याम का मदार रीढ़ की हड्डी पर है, ठीक इसी तरह मुस्लिम मुआशरे में इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन, अक़दार व रिवायात और मजहबी तशख़्ख़ुसात के क़याम व बक़ा का दार व मदार इन्हीं मदारिस और मकातिब पर है। ये कहना बिल्कुल बजा है कि मदरसे दीन के किले हैं, क्योंकि इन्हीं किलों में उन जियालों की आबियारी की जाती है जो वक्त पड़ने पर दीन की हिफाजत का अलम बुलंद करते हैं। सुक़ूत सल्तनत मुग़लिया के बाद बर्र सग़ीर यानी मौजूदा हिंदो पाक और बांग्लादेश में जो इस्लामी चहल पहल नज़र आ रही है और मुसलमान अपनी इस्लामी शनाख्त के साथ ज़िंदा हैं, तो ये उन्हीं मदरसों की बदौलत है। बक़ौल शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल, अगर ये मदारिस और मकातिब न होते तो सिवाय जामिया मस्जिद, लाल किला और ताज महल के कोई इस्लामी आसार और मुसलमानों के निशान हिंदुस्तान के अंदर मौजूद न होते। एक दीन बेजार माहौल में इसी ईमानी जज्बे और शुऊर के साथ हज़रत मौलाना शकीलुर रहमान नदवी साहब दामत बरकातुहुम ने सूबह जम्मू के बठिंडी इलाके में जामियतुस सालिहात के नाम से एक मदरसे की संग बुनियाद सन 1998 में रखी। मदरसा जामियतुस सालिहात अपने आगाज़ से ही अपने मकसद की तकमील में सरगर्म अमल है। मदरसे की शोबाजात जामियतुस सालिहात में दो शोबे कायम हैं, शोबा दीनियात और शोबा आलमियत। शोबा दीनियात में इब्तिदाई 2 साला कोर्स है। साल अव्वल में नूरानी कायदा, तजवीद और नाजरा कुरान पाक और कुछ मसनून दुआएं वगैरह पढ़ाई जाती हैं। शोबा दीनियात में सबसे ज़्यादा तवज्जो कुरान पाक की तालीम और तजवीद पर दी जाती है। साल दोम में कुरान पाक के बकिया सिपारे, उर्दू लिखाई, सच्चा दीन जिसमें इस्लामी अकायद वगैरह पढ़ाए जाते हैं, और अरबी की इब्तिदाई किताब मिफ्ताहुल अरबिया वगैरह पढ़ाई और लिखाई जाती हैं। इसके बाद शोबा आलमियत है। शोबा आलमियत ये 5 साला कोर्स है। इसमें अरबी ग्रामर, अरबी उर्दू ट्रांसलेशन, फ़िक़्ह की इब्तिदाई और अहम कुतुब, हदीस और उसूल हदीस, तफसीर और अरबी अदब के साथ साथ हिफ्ज़ सूरा और हिफ्ज़ हदीस भी कराई जाती हैं। हदीस शरीफ में तिरमिज़ी शरीफ, अबू दाऊद, मिशकात, मुस्लिम शरीफ के अलावा आखिरी साल में बुखारी शरीफ भी पढ़ाई जाती है। अलगर्ज़ दीनी तालीम पर एक जामे और मजबूत निसाब माहिर असातिज़ा की निगरानी में पढ़ाया जाता है। तदरीस का अंदाज मर्द असातिज़ा के लिए केबन बने हुए हैं जहाँ से वो तालीम देते हैं। केबन कमरों के बाहर बने हुए हैं ताकि अंदर के इंतज़ाम से असातिज़ा का कोई ताल्लुक न रहे। जमइयतुल इस्लाह बच्चियों की ख़ाबिदा सलाहियतों को उजागर करने के लिए एक जमइयतुल इस्लाह का एक मजबूत प्लेटफार्म कायम किया गया है, जहां हर हफ्ते बरोज़ जुमेरात बच्चियां अरबी उर्दू में तकरीरें पेश करती हैं और अपनी ज़ुबानों में तकरीर करने की मश्क के साथ साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मकाले भी लिखाए जाते हैं। मदरसे में 2 बड़े बड़े ग्राउंड हैं और मदरसे के अंदर एक खूबसूरत पार्क है जो हॉस्टल की रौनक को दोबाला कर देता है। एक ग्राउंड पर मुख्तलिफ किस्म के तकरीबन 5 से 7 हज़ार पेड़ लगाए गए हैं ताकि बच्चियों को सेहत अफजा माहौल मिल सके। दूसरे ग्राउंड पर बच्चियां तराना पढ़ती हैं और असर के बाद खेल कूद के लिए दूसरे ग्राउंड को इस्तेमाल करती हैं। अलगर्ज़ मदरसा बच्चियों को 4 जानिब से एक रूह परवर माहौल मुहैया करता है ताकि बच्चियां पूरे इन्हिमाक से तालीम और तरबियत हासिल कर सकें।
کھانا کھانے کے لیے ایک 150 فٹ لمبا ہال ہے جہاں تمام طالبات اکٹھا ہو کر ایک ساتھ کھانا کھاتی ہیں۔ یہ سارا انتظام حضرت مولانا شکیل الرحمن صاحب ندوی کی کوششوں اور محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العزت حضرت کی عمر کو دراز کرے